वीलॉग बनाना शुरू करते हैं जी। सबसे पहले आपको अपना हॉस्टल दिखाएंगे। ये जो आपको सामने दरमियान में बिल्डिंग नज़र आ रही है, यह है मेरा हॉस्टल। और हम निकल चुके हैं जी अपने हॉस्टल से फॉरेस्ट का वीलॉग बनाने के लिए। अब हम जाएंगे जी हेवरली फॉरेस्ट में। और ये तकरीबन फॉरेस्ट ही है, लेकिन ये साथ पानी भी बह रहा है। ये बड़ी नहर से जाके कनेक्ट हो जाएगा और हम जंगल में जाके मिलते हैं। ये जो वॉकिंग ट्रैक है ये सीधा जंगल की तरफ जाता है। और जी फाइनली हम ये जंगल में एंटर होने लगे हैं और पगडंडी ने अपनी शेप बदल ली है और अब ये इस तरह की हो गई है, खूबसूरत। और यहाँ पर आप हवा की आवाज़ सुन सकते हैं कि हवा जो है वो तकरीबन सैकड़ों किलोमीटर फ़ी घंटा की स्पीड से चल रही है यकीनन। और हम एंटर हो रहे हैं जी हेवरली फॉरेस्ट के अंदर। जंगल में चलते चलते हमें ये दो चीज़ें नज़र आईं। मुझे लगता है कि ये कब्रें हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट्स में बताएं ज़रा। मेरा ख्याल है कब्रें नहीं हैं, क्योंकि अगर कब्रें होती तो प्लस का निशान होता है इसके अंदर। इधर तो माइनस प्लस सब्सट्रैक्शन डिवाइड कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। और जी हम इस वक्त जंगल के अंदर दाखिल हो चुके हैं। इधर भी जंगल, उधर भी जंगल, हर तरफ जंगल ही जंगल। सोचो अगर हम ऐसे जा रहे हों और सामने से शेर आ जाए तो फिर बहुत हैवी किस्म की फ़ाइट होगी शेर की और मेरे दरमियान। यकीनन आपको ये जंगल पसंद आ रहा होगा। हम जा रहे हैं जंगल के अंदर, हम यानी मैं और आप। हवा का शोर है और दरख्त गिरे पड़े हैं। आपको पता है बेल्जियन दरख्त के बारे में, दरख्त नहीं ट्रीज़ के बारे में, कि इनकी जड़ें इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती। हल्का सा हवा का झोंका काफ़ी होता है इन्हें गिरा देने के लिए। जैसा कि हम ये देख सकते हैं थोड़ा सा जूम करके कि जड़ें शड़ें हैं ही नहीं, बिल्कुल ऐसे ही बस खड़े हैं। ज़रा सी हवा लगी कि नहीं कि गिर गए। पता नहीं, शायद इन्होंने पी रखी हो। कैस सहरा में अकेला है मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। तो देखो जी ये जंगल के बीच में हमें एक लकड़ का बेंच नज़र आया है। इस बेंच के ऊपर बैठा जा सकता है, लेकिन हवा बहुत ठंडी चल रही है। पता लगे मैं यहीं पर ही जम गया, इसलिए नहीं बैठते। 4-5 दरख्त रास्ते में आ रहे हैं, इधर भी रास्ता, इधर भी रास्ता, और ये बीच में खड़े हैं। लेकिन जो चीज़ आपको दिखानी ही है वो ये है कि अगर आप गौर करें तो ये पूरे के पूरे हिलते हैं हवा के ज़ोर पर। इसीलिए ये टेंशन रहती है कि बस अभी गिरेगा कि अभी गिरेगा। वैसे ये जो जंगल है इसके ऊपर जो सिर्फ वॉकिंग ट्रैक है वो तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर का है तकरीबन। लेकिन ओवरऑल ये काफ़ी फैला हुआ है और ये शहर के बिल्कुल करीब है। यानी कि यहाँ से अगर शहर की तरफ निकलना हो तो बड़ा आसान है। और ये बड़ा खूबसूरत सा है। ये इलाका सारा हेवरली है। हेवरली बेसिकली ल्यूवन के साथ ही एक छोटा सा शहर टाइप ही है, ल्यूवन का हिस्सा ही समझ लें। और ये जंगल भी तकरीबन ल्यूवन का हिस्सा है। हम चलते चलते जंगल में से निकलकर मोटरवे पर आ चुके हैं। ये मोटरवे है लेकिन ये बाड़ लगी हुई है साथ, ठीक है। और आपको अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो ये देखें ब्रसल्स की तरफ रोड जा रहा है, ल्यूवन शहर की तरफ रोड जा रहा है, ठीक है। और इस तरफ हमें एक पेट्रोल पंप भी पीछे नज़र आ रहा है, ठीक है। और वहाँ पर मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांड वगैरह खाने पीने की चीज़ें हैं। ये मोटरवे है और उसी तरह जंगल है। हम जा रहे हैं, असल में हम जा रहे हैं बर्ड हाउस की तरफ। आपको सबसे एंड पे हम बर्ड हाउस दिखाएंगे और वहाँ पर हमारे वीलॉग का इख्तिताम होगा। ये देखें यहाँ टनल्स हैं। इसी तरह की एक टनल थी जिसमें से गुजर कर हम ये मोटरवे के दूसरी तरफ आ चुके हैं। ये तो वैसे नहर की टनल है, यहाँ से नहर गुजर रही है। ये जी रेल की पटरी नीचे से जा रही है और हम जंगल से निकल कर बाहर आ गए थे बर्ड हाउस की तरफ। आपको बर्ड हाउस दिखाते हैं क्योंकि बर्ड हाउस है इस तरफ। हवा जो है जी शदीद किस्म की चल रही है, ठीक है। ठंड जो है बहुत ज़्यादा लग रही है। ये ना समझिएगा गंदू मुगी में पता नहीं क्या हुआ है, ठीक है। यहाँ से हम वो जो आपको एक घर सा नज़र आ रहा है छोटा सा, ये वाला, ये है जी बर्ड हाउस। इधर जा रहे हैं। ये देखें जी हम आ चुके हैं जी इन रास्तों से गुज़रते हुए बर्ड हाउस की तरफ। और ये है जी हमारा, ये है जी बर्ड हाउस। नीचे से ऊपर की तरफ अभी हम ऊपर जाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे। ये देखिए जी पहली
ये देखें जी, हम बर्ड हाउस के अंदर आ चुके हैं। ये व्यू है बर्ड हाउस का। बर्ड हाउस इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ये परिंदों की तस्वीरें लगी हुई हैं। ये जो आपको आस पास पानी नजर आ रहा है ना, ऐसे मछलियाँ निकाल के खाते हैं ये परिंदे इस पानी के अंदर से। ये आइस फोगल है, फोगल कहते हैं परिंदे को, आइस कहते हैं, बर्फ को, पानी में रहता है ये। खरोत जिलवरेगर, खरोत का मतलब होता है बड़ा, जिलवरेगर का मतलब आप गूगल कर लेना। ये है जी बिटर फोर्न, ये है ब्लाउ बोर्स्ट। मुझे तो ये चिड़िया ही लग रही है बाय द वे, ये मछली है। ठीक है, हिस्ट्री आप खुद ही पढ़ते रहो, हिस्ट्री मेरा फील्ड नहीं है। वैसे यहाँ पर भी पानी होता है अक्सर, लेकिन आज पानी खुश्क हुआ है। आज पानी सिर्फ इस एरिया में है, इधर नहीं है। ये है जी बेवर। ये मेरा ख्याल है कि ये सारे जानवर इस पानी में पाए जाते होंगे, इसीलिए यहाँ इन्होंने बनाया है। ये पता नहीं बटेर है क्या है ये। और ये आखिरी दो परिंदे, आफ्ताब और रोर बॉम्ब दोम्ब। ठीक हो गया जी। ये है जी बर्ड हाउस, यहाँ बैठने की जगह भी है। ठीक है, अभी बारिश हो रही है हल्की हल्की। अगर बारिश ना हो रही हो तो बंदा यहाँ बैठ सकता है, अभी नहीं बैठ सकते, बहुत ही ठंडी हवाएं चल रही हैं यहाँ, इसलिए अभी बैठना मुश्किल है। ठीक है जी, ठीक है जी। यहाँ पर हमारा सफ़र जो है वो ख़त्म होता है। हम आए सिर्फ आपको दिखाने के लिए, मैं यहाँ आया, और यह हैवर्ली फॉरेस्ट था सारा, जिसके बाद हम यहाँ पर पहुँचे हैं तकरीबन वापस उन्हीं रस्तों से गुजरते हुए। हॉस्टल जाएंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।